कभी तारीख की सबसे होशियार डकैती के बारे में सोचा है? लेकिन एक मिनट, इसमें ना कोई हथियार था, ना कोई निकाब और ना ही कोई कानून तोड़ा गया। ये एक ऐसी वारदात थी जो मुकम्मल तौर पर कानूनी थी और इसने एक शख्स को रातों रात अमीर बना दिया। और रकम कितनी थी? पूरे 3 लाख पाउंड, जो आज के दौर में 3.5 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा बनते हैं। और ये सब हुआ कैसे? सिर्फ एक घुड़दौड़ में, चंद मिनटों के अंदर अंदर। तो सवाल वही है, ये हुआ कैसे? ना कोई हथियार, ना कोई मास्क और कोई कानून भी नहीं तोड़ा गया। आखिर इतनी बड़ी रकम जीती तो जीती कैसे गई? आइए इस कहानी के पीछे छुपे मास्टर प्लान को समझते हैं। तो बात है 26 जून 1975 की। जगह थी आयरलैंड का एक छोटा सा कस्बा, बेलियस टाउन। यहीं पर तारीख की सबसे शातिर वारदात को अंजाम दिया गया और इस सब के पीछे दिमाग था सिर्फ एक शख्स का, बार्नी कर्ली। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? जब ये रेस चल रही थी ना, तो इसका मास्टरमाइंड बार्नी कर्ली कहीं जश्न नहीं मना रहा था, बल्कि रेस कोर्स की झाड़ियों में छुपकर दूर से अपने मंसूबे को कामयाब होते देख रहा था। अच्छा, लेकिन सवाल यह है कि बार्नी कल्ली इस मकाम तक पहुंचा कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है उसके बचपन से, जहां उसने धोखाधड़ी का पहला सबक अपने ही घर में सीखा था। देखें, इसका बाप था चार्ली। वो ग्रेहाउंड कुत्तों की रेस करवाता था और अक्सर ना अपने सबसे सुस्त कुत्ते को ड्रग्स देकर रेस जितवा देता था। एक दिन 15 साल के बार्नी को उसके बाप ने वही ड्रग वाला गोश्त एक कुत्ते को देने को कहा, लेकिन बार्नी ने गेम ही पलट दी। उसने वो गोश्त दूसरे कुत्ते को खिला दिया, उसी पर शर्त लगाई और अपने बाप के खिलाफ ही अपनी पहली शर्त जीत ली। लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक बार इसके बाप की ये तरकीब बुरी तरह फेल हो गई। ड्रग दिए हुए कुत्ते पर लगाया हुआ सारा पैसा डूब गया और उस एक हार ने पूरे खानदान को कर्जों की एक ऐसी दलदल में धकेल दिया जहां से निकलना मुश्किल था। सोचें, इस वक्त बार्नी सिर्फ 16 साल का था। उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और एक फैक्ट्री में 18 महीने काम करना पड़ा, सिर्फ अपने बाप का कर्ज चुकाने के लिए। बस यही वो लम्हा था जिसने बार्नी के अंदर बुक मेकर्स को हराने का एक जुनून पैदा कर दिया। और इसी जुनून से जन्म हुआ येलो सैम मास्टर प्लान का। ये कोई आम मंसूबा नहीं था, ये एक ऐसा शानदार प्लान था जिस पर बार्नी ने महीनों काम किया था और ये बुक मेकर्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अच्छा, इस प्लान को समझने से पहले बेटिंग ऑड्स को जरा सा समझ लेते हैं। देखें, जो घोड़े कमजोर समझे जाते हैं उन पर ऑड्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे 20 के बदले 1, मतलब अगर 1 पाउंड लगाया और वो घोड़ा जीत गया तो पूरे 20 पाउंड मिलेंगे। बार्नी का सारा मंसूबा इसी एक उसूल पर खड़ा था। तो मंसूबा था 3 हिस्सों में। पहला स्टेप, एक अच्छा घोड़ा ढूंढो और जानबूझकर उसकी रेप्यूटेशन खराब कर दो। इस घोड़े का नाम था येलो सैम। दूसरा स्टेप, उसे खुफिया तौर पर एक खास रेस के लिए ट्रेन करो। और तीसरा और सबसे अहम स्टेप, सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करो। और इस कमजोरी को इस्तेमाल करने के लिए उसने बेलियस टाउन रेस कोर्स को चुना। क्यों? क्योंकि इस जगह की एक ऐसी खासियत थी जो इसके पूरे मंसूबे की बुनियाद बनने वाली थी। वो कमजोरी ये थी कि पूरे बेलियस टाउन रेस कोर्स का राब्ता बाकी मुल्क से सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक टेलीफोन लाइन के जरिए था। और यही वो छोटी सी कमजोरी थी जिसे बार्नी ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। तो अब स्टेज सेट हो चुका था। वक्त था इस खतरनाक मंसूबे को हकीकत में बदलने का। रेस के दिन हर चीज को बिल्कुल घड़ी की सुइयों के साथ चलना था। तो हुआ ये कि रेस से ठीक 25 मिनट पहले बार्नी का एक साथी बेनी इस अकेले फोन बूथ में घुस गया। उसने फोन उठाया और अपनी मरती हुई खाला के बारे में एक झूठी ड्रामेटिक कॉल शुरू कर दी। इसी वक्त पूरे आयरलैंड में बार्नी के 300 एजेंट्स ने आखिरी चंद मिनटों में येलो सैम पर शर्तें लगाना शुरू कर दी। और जैसे ही रेस शुरू हुई, येलो सैम पर 10 के बदले 1 के ऑड्स लॉक हो गए। अब चूंकि फोन लाइन मुसलसल मसरूफ थी, रेसकोर्स पर बैठे बुक मेकर्स को कानो कान खबर ही नहीं हुई कि मुल्क भर से इस कमजोर घोड़े पर कितनी बड़ी शर्तें लगाई जा रही हैं। अगर उन्हें जरा भी भनक पड़ जाती तो वो फौरन ऑड्स गिरा देते। और फिर रेस शुरू हुई। झाड़ियों में छुपा बार्नी अपनी सांस रोके दूरबीन से देख रहा था। और फिर वही हुआ जिसका उसे इंतजार था। उसका घोड़ा येलो सैम फेवरेट घोड़े के पास से ऐसे गुजरा जैसे वो रुका हुआ हो और 2.5 लेंथ के बड़े मार्जिन से रेस जीत गया। रेस खत्म हुई और एक नई तारीख लिखी जा चुकी थी। बार्नी कैली की लेजेंड का समझे बाकायदा आगाज हो चुका था। याद है इस मंसूबे पर बार्नी ने कितने पैसे लगाए थे? सिर्फ 15,000 पाउंड्स।
और इसके बदले में उसे मिले पूरे 3 लाख पाउंड्स। बुक मेकर्स गुस्से से लाल पीले थे, लेकिन उन्हें ये रकम अदा तो करनी ही थी। और उन्होंने ये रकम कैसे अदा की? एक एक पाउंड के नोट्स की 108 बोरियों में। ये मंजर खुद इस जीत की कहानी सुना रहा था। इस एक दिन ने बार्नी कर्ली को रातों रात हीरो बना दिया। बैटिंग इंडस्ट्री इतनी हिल गई कि उन्हें अपने कवानीन बदलने पड़े ताकि ऐसा दोबारा ना हो सके। अपने फलाही कामों की वजह से उसे रेसिंग का रॉबिन हुड भी कहा जाने लगा। और हाँ, ये उसकी आखिरी बड़ी जीत नहीं थी। उसने 2010 और 2014 में भी बुक मेकर्स को बड़ी शिकस्त दी। आज भी उसे एक ऐसे जीनियस के तौर पर याद किया जाता है जिसने सिस्टम को उसी के खेल में मात दी। लेकिन आखिर में एक सवाल तो जहन में आता है कि क्या ये सब एक शानदार हिकमत अमली थी या इसमें किस्मत का भी कोई हाथ था? इसका फैसला तो अब हर कोई खुद ही कर सकता है।